तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो याओ के रेस्टोरेंट के ओपनिंग पार्टी में आया था, जहां पर कि उसके कुछ क्लासमेट चैनमो को याओ के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जलने लगा था। वहां पर हमें झुओ हाओ नाम का एक बंदे को दिखाया गया था और वो चैनमो को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, झुओ हाओ चैनमो को बोलता है, चैनमो हमारे सभी क्लासमेट ने याओ के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया, लेकिन तुमने उसे क्या दिया? कहीं तुम खाली हाथ तो यहाँ पर नहीं आ गए या फिर कोई रेड पैकेट दिया? यहाँ पर रेड पैकेट एक ऐसा चीज है जो चाइना के लोग नए साल के दौरान किसी को देता है या फिर किसी को कांग्रेचुलेशंस करने के लिए देता है। झुओ हाओ आगे बोलता है, तुमने उसे कितना गिफ्ट किया? $10 या फिर $20? इस बात पर सभी लोग चैनमो के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन चैनमो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका बेस्ट फ्रेंड चैनमो को बोलता है, चैनमो तुम्हें इन लोगों को कुछ कहना चाहिए। और याओ सबको बोलती है, मैं बस इतना चाहती थी कि हमारे सभी क्लासमेट यहाँ पर सिर्फ मजे करें। मैं उन सभी क्लासमेट के लिए थैंक्सफुल हूँ जिसने भी मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आया, और उन सबको भी थैंक्स बोलती हूँ जो बिना गिफ्ट के यहाँ पर आए और इकट्ठा हुए। मैं इसी में खुश हूँ, मुझे किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम आज के लिए बस यही रुकेंगे। याओ को चैनमो की तरफदारी करते हुए देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और मन ही मन चैनमो को बहुत ही ज्यादा गाली देने लगता है। तभी चैनमो बोलता है, झुओ हाओ तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि मुझे बुली करना इतना ज्यादा आसान है? झुओ हाओ बोलता है, तुम्हारे जैसा एक कचरा मेरे द्वारा उकसाए जाने के काबिल है? नो वे, तुम्हारा इतना औकात नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोवोक करूं। इस बात को सुनकर याओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे डांटते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ झुओ हाओ, अगर तुम अभी यहाँ पर अपने क्लासमेट के साथ ऐसा करने की हिम्मत करोगे तो फिर तुम अपने गिफ्ट को ले लो और यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारे गिफ्ट और तुम्हारे जैसे क्लासमेट की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर झुओ हाओ थोड़ा घबरा जाता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, अरे ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो चैनमो के तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखते हुए मन में बोलता है, एक बार बस तुम मेरे हाथ में लग जाओ, उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। दूसरी तरफ चैनमो झुओ हाओ के तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या वो यहाँ पर याओ के साथ कोई परेशानी खड़ी करना चाहता है? फिर वो अपने कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, झुओ हाओ तुमने अब तक बहुत कुछ बोल लिया, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर वो झुओ हाओ के ऊपर एक सीक्रेट अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर याओ के मॉम आ जाती है और उनके हाथ में चैनमो का वही रेड पैकेट होता है जिसे कि पिछले एपिसोड में चैनमो ने किसी को बिना बताए काउंटर में रख दिया था। वो आकर याओ से पूछती है, याओ ये रेड पैकेट किसने दिया? याओ बोलती है, जरा मुझे देखने दीजिए। फिर वो उस पैकेट को लेकर जब उसे खोलता है तब उसके अंदर से बहुत सारा पैसा निकलता है और ये देखकर सभी लोगों को एक जोरदार झटका लगता है। वो सभी हैरान होते हुए बोलता है, इतना बड़ा रेड पैकेट आखिरकार ये किसने दिया होगा? तभी याओ चैनमो से पूछती है, चैनमो क्या ये तुमने दिया? ये देखने के बाद चैनमो अपने सीक्रेट अटैक को करना बंद कर देता है और फिर स्माइल करते हुए चैनमो के मॉम को बोलता है, ये मेरे ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। चैनमो के मॉम बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलो ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ इसमें से एक नोट लेती हूँ, कम से कम इससे मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को याद रखूंगी। फिर वो याओ को बोलती है, याओ बाकी के पैसे लिटिल मो को लौटा दो। याओ भी ठीक है बोलकर चैनमो को वापस देते हुए बोलती है, चैनमो मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरे मॉम जैसा बोल रही है तुम ऐसा ही करो, इसे वापस ले लो। चैनमो बोलता है, ठीक है मैं आंटी की बात सुनूंगा। चैनमो के मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, ठीक है चलो सब लोगों ने बहुत समय तक इंतजार कर लिया, चलो अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तरह तरह के डिशेस वहाँ पर लगा दिया जाता है और झाओ गैंग सभी को चिढ़ाते हुए बोलता है, यहाँ पर किसने कहा था कि चैनमो ने कोई भी गिफ्ट नहीं लाया? झाओ गैंग के बातें सुनकर सभी का बोलती बंद हो जाता है और वो अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। लेकिन झुओ हाओ का तो पोपट बन चुका है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए मन ही मन बोलता है, ये बंदा जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वो यहाँ से उठकर जाते हुए बोलता है, तुम लोग पहले खा लो, मैं 1 मिनट के लिए बाथरूम जाकर आता हूँ। उसको जाते हुए देखकर उसके बाकी के क्लासमेट आपस में बातें करते हुए बोलता है, लगता है कि झुओ हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। एक क्लासमेट बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो, चलो हम खाना स्टार्ट करते हैं, हम सभी क्लासमेट हैं और ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात है, इसके बारे में भूल जाओ। दूसरी तरफ चैनमो अपने मन में बोलता है, मुझे पता है कि वो क्या करने वाला है, वो कुछ लोगों को बुलाने, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने और इस शर्मिंदगी से छुटकारा पाने के लिए गया है। हमें दिखाया जाता है कि झुओ हाओ बाथरूम में बैठकर फोन में किसी के साथ बात करने लगता है और बात करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। इसके बाद हमें फिर से रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी बहुत ही मजे से खाना खाने लगता है और खाने का बहुत ही तारीफ भी करने
लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक टकलू बंदा आता है और उसके साथ कुछ और भी बंदे होता है। वो आकर चिल्लाते हुए बोलता है इस रेस्टोरेंट का मालिक कहाँ पर है। उस बंदे को देखकर झुओहाओ स्माइल करने लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और तभी याओ उन बंदों के सामने जाकर बोलती है आज हमारे रेस्टोरेंट कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेगा अंकल, आपको किसी दूसरे रेस्टोरेंट ढूंढना चाहिए। तभी वो बंदे याओ के साथ बदतमीजी करते हुए बोलता है अरे देखो ये लिटिल गर्ल कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, चलो तुम मेरे साथ थोड़ा बातें करो। और तभी पीछे से याओ के मॉम आते हुए बोलती है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो टकलू बंदा याओ के मॉम को बोलता है क्या तुम इस रेस्टोरेंट के ऑनर हो। याओ के मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है। टकलू बंदा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है क्या काम, जरा उसे बताना कि हमारा यहाँ पर क्या काम है। उसका बगल वाला बंदा बोलता है क्या तुम लोग सच में नहीं जानते हो कि इस स्ट्रीट का बॉस कौन है। वो भाई, इस स्ट्रीट को हुओ भाई कंट्रोल करता है। वो भाई बोलता है अगर तुम इस स्ट्रीट पे बिजनेस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरा रूल्स को मानना होगा। तभी अंदर से याओ के पापा आते हुए बोलती है आखिरकार तुम लोग कहना क्या चाहते हो। वो भाई बोलता है क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर इधर बिजनेस करने का तो तुम लोगों को मुझे हफ्ता देने का, हर साल 1 लाख। याओ के मॉम चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए आए हो, हमने इस रेस्टोरेंट को कानून की परमिशन लेकर खोला है। तभी एक बंदा एक कुर्सी लाता है और वो भाई को सिगरेट जला कर देता है। वो सिगरेट पीते हुए बोलता है तो क्या तुम लोग मुझे हफ्ता देना नहीं चाहते हो। इस बात को सुनकर याओ के मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं लेकिन उसके पापा उसके मॉम को रोकते हुए बोलता है ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को हफ्ता नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बात बस इतना है कि अमाउंट कुछ ज्यादा ही है और हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं है। वो भाई बोलता है अपना बकवास बंद करो, मुझे बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तुम लोग हफ्ता दोगे या फिर नहीं। याओ के मॉम उसके पापा को धक्का देते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है हम तुम्हें तुम्हारे सपने में हफ्ता देंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ पर आकर डराओगे और हम डर के मारे तुम्हें हमारे मेहनत की कमाई दे देंगे, कभी नहीं। तभी वो भाई अपने पीछे वाले बंदे को बोलता है सब लोगों को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। वो बंदा हंसते हुए बोलता है जी भाई मैं समझ गया। इस बात को सुनते ही सभी का फट जाता है और वो सभी याओ को बहाना देने लगता है। कोई बोलता है याओ मुझे बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, मुझे अभी जाना होगा। एक बंदा बोलता है मेरे डैड ने मुझे जल्दी घर जाने के लिए बोला, अचानक मेरी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। याओ उन लोगों की बातें समझ जाते हैं लेकिन वो आगे से बोलती हैं तो फिर तुम लोग जा सकते हो लेकिन रास्ते पर देख कर चलना। और तभी हमें झुओहाओ को दिखाया जाता है जो कि जोर से चिल्लाते हुए सबको बोलता है कायरो याओ के फैमिली इस वक्त एक मुसीबत में है और तुम लोग उसे इस तरीके से मुसीबत में छोड़कर भागना चाहते हो। जो भी यहाँ से भाग रहा है आज के बाद से किसी को भी ये मत कहना कि झुओहाओ तुम्हारा दोस्त है, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। याओ भी उसके इस तरह की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो याओ के पास जाकर बोलता है याओ तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं अभी इन लोगों से बात करता हूँ, वो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जो सुनकर याओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर मैं सच में तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूंगी। फिर वो चैनमो को टोन मारते हुए बोलता है मैं उस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो रेड पैकेट देते समय जानबूझकर चालाकी करता है इस डर से कि दूसरों को पता नहीं चलेगा। इस बात को सुनते ही चैनमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो एक और शब्द कहकर देखो, फिर आज के बाद से तुम कभी सूरज नहीं देख पाओगे। उसकी ये बातें सुनकर झुओहाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो भाई भी घबराते हुए बोलता है ये किड इसका कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।